Good morning, student. This video is about class 5, subject social science, chapter number 5, great leaders, Indian and the world. This is our lecture number 1. Today we will start this chapter number 5, great leaders, Indian and the world. India and the world. फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप. व्हाट इज लीडरशिप? हम पहले पढ़ेंगे कि लीडरशिप क्या होती है. Leadership has been defined as a process through which a person influences and motivates others. लीडरशिप की डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जिसके थ्रू एक पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, बात मानने के लिए उसे मोटिवेट किया जाता है, किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को काम करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करा जाता है और मोटिवेट किया जाता है. ऑल ग्रेट लीडर्स हैड समथिंग यूनिक अबाउट देम एंड येट दे वर bound by greatness which helped them to lead mass to innovation and new ideas. जो हमारे लीडर्स थे, जितने भी ग्रेट लीडर्स हम जिन्हें कहते थे, जिनकी लीडरशिप अच्छी थी ताकि वो दूसरे लोगों को इकट्ठा कर पाते थे और उनको मोटिवेट कर पाते थे उस काम करने के लिए. ठीक है, तो उनमें कुछ ग्रेटनेस थी, बहुत ही ग्रेटनेस थी. वो इनोवेटिव थे, नए नए आइडियाज़ निकालते थे, नई नई तरकीबें निकालते थे कि कैसे लोगों को आपस में इकट्ठा किया जाए और कैसे जो वो अभियान बनाते थे या कोई भी एक कार्यक्रम प्रोग्राम चलाते थे वो प्रोसेस में चल पाए. We will now discuss about some great leaders of India as well as those of the world in this chapter. आज हम कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे. हम आज इंडिया के लीडर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे चलेगा तब हम जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. आज हम बस इंडिया के लीडर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. ग्रेट इंडियन लीडर्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू. आज हम दो इंडियन लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू. बेटा आज जिन टू इंडियन ग्रेट लीडर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी पिक्चर्स मैं आपको शो करना चाहती हूँ. ये है महात्मा गांधी जी, ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने नॉन वायलेंस के थ्रू हमें फ्रीडम दिलवाई. व्हेन डू वी गेट फ्रीडम? वी गेट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी जी. And next picture is picture of पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे बहुत प्यार करते थे. ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे इन्हें क्या कह के बुलाते थे? चाचा नेहरू कह के बुलाते थे. और इनके बर्थडे वाले दिन 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन चिल्ड्रन बच्चे हैं जो स्कूल में गेम्स खेलते हैं, इंजॉय करते हैं और बहुत सारे गेम्स और इन्जॉयमेंट की चीज़ें होती हैं. अपने आप भी खेला जाता है, टीचर्स भी खिलाती हैं, है ना आपके. हम भी स्कूल में चिल्ड्रंस डे बनाते थे. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी. महात्मा गांधी, popularly known as father of the nation, was a simple and a pure soul who lead the nation in its freedom movement. जो महात्मा गांधी जी थे वो इस देश के उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द नेशन. इस जो नेशन है हमारे इंडिया का फादर बोला जाता है उन्हें. वो बहुत ही सिंपल और प्योर सोल थे. ठीक है, उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए जो मूवमेंट्स थे, जो आंदोलन चलाए गए थे, उनके लिए इंडिया को लीड किया था, मतलब वो लीडर थे. Rabindranath Tagore gave him the title of Mahatma and he continues to be known by this name title till today. और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने उन्हें
इस टाइटल से, महात्मा के टाइटल से, महात्मा हम बोलते हैं ना, जैसे किसी गुरुजन को है ना महात्मा बोलते हैं, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था और आज तक उन्हें इसी नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. महात्मा गांधी जी जो थे उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था, और वो 2 अक्टूबर 1986 में पैदा हुए थे। कहाँ पर, पोरबंदर में, गुजरात में। ठीक है। हिज फादर करमचंद गांधी वॉज आ दीवान ऑफ राजकोट, और पहले दीवान हुआ करते थे, जैसे जो सभाएं बैठती थी वो उनके फादर जी जो उनके गांधी जी के फादर थे वो दीवान थे राजकोट के। ठीक है। गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, बिकम बैरिस्टर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ। जो गांधी जी थे वो इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई करके आए थे और उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी करनी स्टार्ट कर दी थी। उनकी स्टडी इंग्लैंड से हुई थी। Soon he soon he went to South Africa as a lawyer, और जल्दी ही वो साउथ अफ्रीका में गए, क्या बन के, एज अ लॉयर बन के गए। ठीक है, वकील बन के गए। साउथ अफ्रीका वॉज देन रूल्ड बाय द वाइट पीपल, तब साउथ अफ्रीका पर गोरे लोगों का राज हुआ करता था। आप सबने पहले की कहानियां पढ़ी हैं, है ना, सबको पता है पहले ब्रिटिश रूलर थे, रूल करते थे वो हमारे ऊपर। तो तब जो साउथ अफ्रीका थे वहां पर गोरे लोगों का राज था। गांधी was shocked to see the treatment that was given to the blacks and the Indians settled there. गांधी जी ये देखकर बहुत हैरान हो गए कि वो कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका के काले लोग थे और जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे थे उनके साथ। एक तो जो अंग्रेज थे उनको ये अपनी स्किन टोन का बहुत, जो कहते हैं ना कि स्किन टोन की वजह से भी वो डिस्क्रिमिनेट करते थे सबको कि हम गोरे हैं तुम काले हो, ऐसे करके। ठीक है, तो जो गलत था। तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ के ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका के और जो इंडियंस थे उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट कर रहे थे वो वाइट पीपल। ठीक है। एंड ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, और उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ठीक है, आंदोलन छेड़े। गांधी जी वॉज जेल्ड बट ही कंटिन्यू दिस his struggle for justice called Satyagraha, which meant truth with firmness. गांधी जी को इसके लिए जेल भी हुई, बट उन्होंने स्ट्रगल को जारी रखा जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल गई। ठीक है, और इस जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट को सत्याग्रह का नाम दिया गया, जिसका मतलब है ट्रुथ विथ फर्मनेस। मतलब वो मार पिटाई में विश्वास नहीं रखते थे, किसी को मारते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। वो भूख हड़ताल आंदोलन करते थे, अंग्रेजी लोग जो बनाते थे उनका बहिष्कार करते थे कि उनके बनाए कपड़े नहीं पहनने, उनके बनाया हुआ नमक नहीं खाना, अपनी चीजें बनानी है, खुद का बनाया हुआ खाना है, ये करते थे वो, आंदोलन करते थे वो। ठीक है। Gandhiji returned to India in January 1915 and joined the Indian National Congress. गांधी जी वापस कब आए इंडिया में, 1915 में वो वापस आए और उन्होंने ज्वाइन की इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उन्होंने ज्वाइन किया, एक पार्टी जैसे अभी हमारे पार्टीज होती है ना, ठीक है, वैसी ही पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको उन्होंने ज्वाइन किया। Without any bullshit, through this satyagraha based on truth, courage, and non-violence, he helped India win freedom on 15th August 1947.
जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने हेल्प किया इंडिया को यही सत्याग्रह चला चला के ट्रुथ के ऊपर, बेस्ड ऑन ट्रुथ, सच्चाई के ऊपर सत्याग्रह चला चला के उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाई। उनके करेज की वजह से, नॉन वायलेंस नहीं करते थे वो बिल्कुल भी, और उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाई। कब? 15 अगस्त 1947। When do we get independence? 15 August 1947. Mahatma Gandhi was shot dead on the evening of 30th January 1948। और महात्मा जी की डेथ कब हुई? महात्मा गांधी जी की डेथ कब हुई? 30th जनवरी 1948 में उनकी डेथ हुई। उन्हें शूट किया गया था, उन्हें मारा गया था, ठीक है, शाम को। कब? 30th जनवरी 1948 में। On his death, Pandit Jawaharlal Nehru said, "The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere." जब उनकी डेथ हुई तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या सेंटेंस बोला? उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ से, हमारी जिंदगियों से लाइट चली गई है, अब हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। बापू इज नो मोर, बापू जी नहीं रहे। ही समाधि नेम्ड राजघाट इज इन दिल्ली, और जो उनकी समाधि है, जिनका नाम क्या है? राजघाट, वो दिल्ली में है। हे राम वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ गांधी जी, और गांधी जी के जब उन्होंने उनकी डेथ हुई तो उनके जो माउथ से लास्ट वर्ड निकले वो क्या थे? हे राम। नाउ वी विल रीड वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट गांधी जी। एक गांधी जी के बारे में हम एक अमेजिंग फैक्ट पढ़ेंगे। गांधी जी नेवर चेंज हिज ड्रेस कोड आफ्टर अडॉप्टिंग हिज simple dress that represent the dress of India, pleasant। जो गांधी जी थे उन्होंने कभी भी अपना ड्रेस कोड नहीं चेंज किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं है कभी कि कहीं जाना है तो उन्होंने सूट बूट पहन लिया और वैसे वो धोती में रहते हो, नहीं। वो हमेशा सिंपल, अपने सिंपल जो ड्रेस कोड था उनका, धोती, वही पहन के रहते थे, चाहे उन्हें कहीं भी जाना हो, चाहे कहीं भी हो, सिंपल, बिल्कुल अपने सिंपल ड्रेस कोड में रहते थे और इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, अपने इसी सिंपल ड्रेस के थ्रू। आफ्टर मीटिंग किंग जॉर्ज एट द सेकेंड राउंड टेबल, in response to a journalist about his dress, B said, "Why should I feel ashamed?" और जब वो मीटिंग कर रहे थे किंग जॉर्ज से, तो जब तब उन्होंने, मतलब एक जर्नलिस्ट जो जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे बोला था कि मैं अपनी ड्रेस को लेके शेम क्यों हूँ, मेरे को क्यों शर्म करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जैसे अभी भी हमें लगता है ना कि हमारे ड्रेस की वजह से हमारी पहचान होती है या जो भी, तो उन्हें उन्हें लगता था कि मैं अपनी ड्रेस की वजह से शेम क्यों फील करूं। द एम्पायर वॉज वेयरिंग इनफ क्लॉथ फॉर द बोथ ऑफ अस। उन्होंने कहा कि जो आपके किंग हैं उन्होंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं जो हम दोनों के लिए पूरे हैं। जैसे उन्हें बोलते थे कि आप ऊपर वो एक लोंझा सा होता था वो ओढ़ लेते थे, कपड़ा सा, तो वो उन्हें बोला गया कि आपने इतने कम ड्रेस डाली हुई है, ठीक है, तो आपको शर्म नहीं आती। तो वो कहते कि मेरे को कोई शर्म आए, तुम्हारे एम्पायर हैं जो तुम्हारे किंग है, उन्होंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, मेरे लिए भी और अपने लिए भी, दोनों के लिए। देखिए ये ड्रेस होती थी महात्मा गांधी जी की, ऊपर वो एक कपड़ा रैप करते थे, ठीक है, और नीचे धोती पहनते थे। उनके पास उनकी एक वॉच होती थी, ठीक है। तो ये उनका जो था पहनावा था, इसलिए उन्हें कहा गया था कि आपको अपने पहनावे पर मतलब शर्म नहीं आती, एम्बेरसमेंट फील नहीं करते आप। तो उनका रिप्लाई जो था वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। Now we will read about Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was born in Allahabad on 14th November 1889. जवाहरलाल नेहरू जी
इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को पैदा हुए थे। ही वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, और वो जाने माने लीडर्स में से एक लीडर थे। किसके लिए? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया था उनमें से। He was educated in London and on his return from England in 1912, और वो एक एजुकेटेड थे, मतलब एजुकेशन वाइज उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, और वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, और इंग्लैंड से वो 1912 में पढ़ के आए थे। ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने 1912 में आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। He was and he was follower of Mahatma Gandhi and is also remembered as being a lover of children. वो महात्मा गांधी जी के भी बहुत अच्छे फॉलोवर थे, और वो बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। He became the first prime minister when India became independent in 1947. और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तब वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Jawaharlal Nehru passed away in 1964, and his contribution to the country was so great that he can rightly be called the architect of modern India. जो जवाहरलाल नेहरू जी 1964 में उनकी डेथ हो गई थी, और जो उनका कंट्रीब्यूशन था हमारी कंट्री इंडिया के लिए, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ग्रेट था। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और उनके बर्थडे वाले दिन हम चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कह के बुलाया करते थे। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो, जिनके बर्थडे वाले दिन आपका चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ही यूज टू की फ्लावर इन हिज पॉकेट में, वो पॉकेट की जैकेट के ऊपर वो एक रोज का फ्लावर जरूर लगा के रखते थे। एंड चिल्ड्रन यूज टू से हिम चाचा नेहरू। नाउ बेटा टुडेज होमवर्क। आज का होमवर्क हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5 ग्रेट लीडर इंडिया एंड द वर्ल्ड, लेक्चर 1 होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 2 क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने हैं। हु वॉज महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी कौन थे? आई रिपीट, हु वॉज महात्मा गांधी? क्वेश्चन नंबर 2, What were Gandhiji's method to protest? महात्मा गांधी जी के क्या मेथड थे प्रोटेस्ट करने के? I repeat, what were Gandhiji's method of protest? बेटा, you have to submit this homework on my email ID. I have given you email ID. Okay, it is there on ADCOR website. Please send email ID with your name, class, roll number, subject. Okay beta, and if you have any type of query in this lecture, you can also send mail for the query also. मेल सेंड कर सकते हो आप। यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, आपके पास मैम का व्हाट्सएप नंबर भी है। यू कैन सेंड व्हाट्सएप मैसेज ऑल्सो। Okay, but don't send your homework on my WhatsApp number, please. You have to send your homework on my email ID only. Okay, beta. Bye. Have a nice day. Be safe. Be happy. Bye bye.